हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 और 2 कर दिया। नाउ चैप्टर नंबर 3 जो है जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ देखो ये चैप्टर्स काफ़ी सारे टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो टाइप्स के टैक्स कलेक्शन है। गवर्नमेंट की जो मेन इनकम है वो दो इनकम टैक्स है, और दूसरा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, वो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। इनडायरेक्ट टैक्स सारे रिमूव करके एक टैक्स इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो, नाउ इंट्रोडक्शंस। टू मीट द इकोनॉमिक नीड of the country, tax are collected by the government. These tax are categorized into two categories, one direct tax और second is indirect tax. Clear? मैंने अभी आपको बोला there are two types of tax collected by the government, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो काफ़ी सारे टैक्सेस है, लाइक सेल टैक्स, वैट, जो सेल टैक्स में वैट में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़, काफ़ी सारे टैक्स थे और वो टैक्स सारे रिमूव कर दिए और उसकी जगह एक टैक्स इम्प्लीमेंट किया, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स आर कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। Indian contains different types of taxes were collected by the different governments because of the variety of indirect tax and compliance of that separate legal provision from their viewpoint of its management, and it was very complex. ठीक है, मैंने अभी आपको बोला वो कॉम्प्लेक्स थे, काफ़ी सारे टैक्सेस थे। एक टैक्सेस आप सबको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स फाइल अप करना, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पेयर को डिफरेंट फाइल मैनेजमेंट करना, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था यहाँ पे। काफ़ी सारे टैक्सेस का कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते थे, तो वो कॉम्प्लेक्स रिडक्शन करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थी, टैक्स अथॉरिटीज़ थी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टैक्स पेयर के लिए, तो वो सब याद रखना। तो वो टैक्स को रिमूव करके इंस्टेड ऑफ हैविंग द डिफरेंट प्रोविजन of central government, state government and government of Indian territory, new tax act is introduced with slogan one nation one tax। एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको स्लोगन दिया वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एक्ट। इट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। याद रखना ये डेट, कौन सी डेट पे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था? 1st July 2017 in our country. Okay, GST can be explained as follows. Now देखो काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मैंने अभी आपको बोला इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी? एक करती थी सेंट्रल सेल टैक्स था, एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, एक सेंट्रल कस्टम ड्यूटी थी और सर्विस टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, वैल्यू एडेड टैक्स था, परचेज टैक्स, सेल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, ये सबको रिमूव कर दिया, दो सबको क्लब कर दिया और एक नया टैक्स बना दिया, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओल्ड टैक्स आर विड्रॉन एंड कैंसल, न्यू टैक्स कैम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2017। Clear? To bring the informality and objective of orientation of implementation of GST for central and state government unitary 5 GST Act form, which are follows। कौन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक लगाया, CGST एक्ट लगाया। सेकेंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट कॉल्ड CGST, SGST, यूनियन टेरिटरी UTIGST, integrated goods and service tax IGST, goods and service tax that is called the GST। clear? इतने सारे एक्ट बनाए गए डिफरेंट। नाउ मीनिंग ऑफ एंड स्पेशल फीचर ऑफ जीएसटी। नाउ मीनिंग द डिफरेंट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉन एंड goods and service tax are covered under the one tax. This tax is known as a goods and service tax.
Clear? That is called GST. Tax which is applicable on supply of goods and services is known as a goods and service tax. is शॉर्ट फॉर्म अगर आप उसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले बोला, वो है GST. स्पेशल फीचर ऑफ GST, one tax. Goods and services are covered under the one tax only. One tax, all the tax are removed and one tax is implemented. Second, tax collection on supply. Tax collected on supply of goods and competition of services instead of tax collection on production or sales goods providing of services. GST rate, all rates are recommended by the GST council. GST council में रेट डिफरेंट रेट्स एप्लीकेबल है वहाँ पे. इंपोर्ट एंड GST, import of goods and services are treated as a interstate supply. Clear? GST council, entire operational and regulation of GST are done through GST council. Each state has a representations on GST council. The finance minister of central works as a chairman of GST council. कौन है चेयरमैन इसका? फाइनेंस मिनिस्टर. जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है उस GST काउंसिल का चेयरमैन होता है. और जितने भी स्टेट है वो सब में एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होता है GST काउंसिल में. क्लियर? इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST पेड ऑन परचेज, हम पे करते हैं एंड अलाउ टू डिडक्शन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो हमको इनपुट क्रेडिट बोलते हैं, उसको इनपुट क्रेडिट मिलती है हमको. टैक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, एज appropriate tax distribution system for central and state government is made available in this tax. Tax decisions, tax determinations, all the tax rate on goods and supply determined on the basis of head of goods and services. कौन सी goods है and कौन से services है उसके हिसाब से वो उसके tax rate determine किए गए हैं. प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर पहले से डिसाइडेड है. 5%, 6%, 8%, 11%, 28%, सबके रेट डिफरेंट पहले से प्री डिटरमाइंड है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा सर. 5 GST एक्ट, मैंने अभी आपको बोला 5 GST एक्ट को एक में डिफरेंट लाइक CGST, SGST एक्ट, IGST एक्ट, UIGST एक्ट. ठीक है. यूनिफॉर्मिटी के GST लॉज, रूल्स, प्रोक्यूट एंड रेट ऑफ टैक्स आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री. सब जगह पे जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो सिमिलर रहेंगे यहाँ पे. नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, सप्लाई विद इन वन ऑन स्टेट या यूनियन टेरिटरी. अंडर दिस कैटेगरीज सप्लाई, परचेज, सेल्स, द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ confined ऑन स्टेट और ऑन यूनियन टेरिटरी. ठीक है. In case of supply, two types of taxes are collected. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर ऑल अपने खुद के स्टेट में लाइक गुजरात में ही हम सेल्स कर रहे हैं तो दो टाइप के सेल्स आपको एप्लीकेबल रहेंगे. एक रहेगा CGST और दूसरा रहेगा SGST. CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड दूसरा है SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड by the trader of Ahmedabad to the trader of Rajkot, GST rate 12%. Now इसमें 10,000 पे 12% means 1200 divided by 50% by the central government and state government, 50%. Clear? Like 600 rupees, 600 6%, rupees 10,000 known as CGST for central government. Next, for union territory is known as union territory गुड्स एंड सर्विस, UTGST. ठीक है. वो 5 टाइप देगा ना, CGST, SGST, IGST, UTGST. क्लियर? नाउ 6,006% of 10,000 known as SGST for represent the state of Gujarat government. If transaction was done Union Territory Chandigarh, in case of 600 at 10% will be collected UTGST. Any supply of goods and services both done by the state or union territory in their own geographical territory, GST collected on such supply is distributed equally distributed between CGST and SGST or
UTGST मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे 50-50% डिवाइड करेगी। जो भी टैक्स आएगा टोटल टैक्स उसका 50%, वो भी दो टाइप के टैक्स में कलेक्शन होगा, CGST और SGST के टाइप में। सप्लाई आउटसाइड स्टेट, सपोज हम आउटसाइड इंडियन टेरिटरी लाइक गुजरात जो है वो महाराष्ट्र के साथ डील कर रहा है, वहाँ से परचेस सेल्स कर रहा है, तो वहाँ पे लगेगा आपको IGST, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? लाइक अहमदाबाद का कोई ट्रेडर है, वो मुंबई के ट्रेडर्स के साथ डील करता है, परचेज और सेल्स करता है, तो वहाँ पे CGST और SGST नहीं लगेगा, डायरेक्टली एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? लाइक गुड्स ऑफ रुपी 10,000 सोल्ड टू ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू ट्रेडर ऑफ जयपुर, देखो GST रेट 12%, तो 10,000 का 12% GST रेट 1200 will be recorded as IGST, enter tax goes into the central government, ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट को या राजस्थान गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो वो IGST है। when the transaction supplied with done with the trader within our state or union territory is known as intra-state supply, while transaction of supply is done by the trader outside of own state union territory is known as a interstate supply. Clear? Details of applicable GST for acquisition of purchase and sales of goods and services both. now देखो यहाँ पे क्या क्या है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप करते इनपुट, अगर आप परचेस करोगे तो आपको लगेगा इनपुट CGST, इनपुट SGST, विद इन स्टेट होगा तो विद इन स्टेट है, ठीक है, या विद इन यूनियन टेरिटरी, आपके यूनियन टेरिटरी में है, अगर आप परचेस करोगे तो आपको लगेगा इनपुट CGST, SGST या UTGST। अगर सपोज आउटसाइड ऑफ स्टेट कर रहे हो, मीन्स एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनपुट IGST लगेगा, याद रखना, इनपुट IGST। क्लियर? व्हेन सप्लाई मीन सेल्स करेंगे, हम गुड्स सेल करेंगे, तब आपको आउटपुट, गुड्स आउट हो रहा है, परचेस करेंगे तो गुड्स इन हो रहा है तो इनपुट, एंड गुड्स आउट हो रहा है तो आउटपुट, तो सेल करेंगे तो गुड्स आउट होगा तो आउटपुट CGST SGST अगर विद इन स्टेट है तो, अगर आउटसाइड स्टेट है मीन एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अगर वो कर रहा है दैट इज उसको लगेगा आउटपुट IGST। क्लियर? बेनिफिट ऑफ GST कौन से हैं? फर्स्ट है वन टैक्स। अब देखो यहाँ पे सारे टैक्स रिमूव कर दिए, एक टैक्स ही रहेगा, तो जो गवर्नमेंट के लिए भी और जो ट्रेडर है दोनों के लिए बेनिफिट है। इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस टैक्स आर substitute in one tax only and that is GST। सिंपल टैक्स, मैंने अभी बोला आपको सारे टैक्स रिमूव कर दिए, एक टैक्स कर दिए तो सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। रिमूव ऑफ डबल टैक्सेशन, अब देखो यहाँ पे टैक्स डबल रखता था, लाइक पहले एक्साइज ड्यूटी, उस पर कस्टम ड्यूटी, इससे डिफरेंट टैक्सेस और उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती थी, तो यहाँ पे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST टैक्स पे डबल टैक्सेस विच इज रिमूव अंडर द GST, रिमूव हो गया। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, प्राइस रिडक्शन होगा, मैंने बताया अभी आपको, एक टैक्स 100 रुपीज़ है, उस पर 6% लगाया, फिर से 6% लगाया, फिर से 5% लगाएंगे, तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती थी। बट नाउ सिंपल एक टैक्स, दूसरा कोई टैक्स ही नहीं होगा, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। यूनिफॉर्म प्राइसेस, या गुजरात से बाई करो या महाराष्ट्र से बाई करो या वो अब जयपुर से बाई करो, कहीं से भी राजस्थान से बाई करो, तो जो प्राइस है वो सब जगह पे सिमिलर प्राइस आपको देखने मिलेगी सारी प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट है। क्लियर? रिडक्शन इन टैक्स एविएशंस, देयर इज रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टैक्स, जो साइज ऑफ टैक्स है वो रिड्यूस होगी, डिफरेंट टैक्स आपको मेंटेन करनी, एस्टेब्लिशमेंट्स और ट्रांसपेरेंसी होगी यहाँ पे आपको। ठीक, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट क्रेडिट जब आप परचेस करते हो तो डिडक्शन मिलेगा, आप GST पे कर रहे हो, पेबल ऑन सेल्स, तो आप परचेस जब आपने पे किया है और आपने पेबल अमाउंट है उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट। यूजफुल ऑफ फॉर इकोनॉमिक नेशन गेट स्टेबल इकोनॉमिक मिलेगी आपको, क्योंकि रेट ऑफ इनकम वो फिक्स हो जाएगी। बैलेंस ऑफ रिलीजन डेवलपमेंट्स, जो बैलेंस लाइक डिफरेंट
स्टेट के डिफरेंट डिफरेंस जो डेवलपमेंट है वो सब जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, उस तरह से इम्बैलेंस ऑफ वर्ल्ड रिड्यूस। रिडक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अब देखो अब एक टैक्स हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिड्यूस होगा। रिडक्शन इन द गवर्नमेंट ऑपरेशनल, गवर्नमेंट को भी कार्य डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रखने पड़ते थे, उसका एक ही जगह एक ही डिपार्टमेंट आ गया जीएसटी, तो गवर्नमेंट अनदर जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कवर अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज नोन एज ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Under this act, different tax rates are determined on the basis of necessity of goods and service. This tax rate decided keeping on mind of nature of needs from basic needs to luxurious needs. किस तरह से रेट डिसाइड किए गए, अगर आपकी नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है तो उस पर 0% टैक्स लगाया है, और लग्जरियस गुड्स है तो उस पर 28% टैक्स लगाया है। तो इस तरह से उसका नेचर के हिसाब से उसका टैक्स रेट डिसाइडेड कर दिया गया है। जीएसटी रेट ऑफ इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोथ, क्लियर, दोनों के लिए। तो देखो यहाँ पे एक सिंपली दिया है कि आपको समझने के लिए एक शेड्यूल, कि शेड्यूल 1 है 5% जीएसटी रेट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड में 5% लगेगा, बट मीन्स इंटर स्टेट के लिए, और मीन्स आउटसाइड ऑफ स्टेट, विद इन स्टेट के लिए, मीन इंटर स्टेट के लिए यहाँ पे लगेगा CGST और SGST। ठीक है, शेड्यूल 2 12% है तो यहाँ पे 6%, 18% है तो 9%, 28% है तो 14%, 3% है तो 1.5%, और 0.25% है तो 0.125। इस तरह से टैक्स जो अगर विद इन स्टेट है तो दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितना टैक्स रेट है उसका 50% डिस्ट्रीब्यूट करती है, और IGST में, इंटीग्रेटेड GST में टोटली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये टैक्स रेट इस तरह से बनाए गए हैं।